तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब, नमपाई और पैंडास को इंस्टॉल किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइन ग्राफ्स देखेंगे। हम हमारा मैटप्लॉटलिब का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे पाइथन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है क्लिक करूँगा और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँगा। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी, जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये क्या है और कैसे ओपन होता है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा जुपाइटर नोटबुक। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको जुपिटर अभी भी नहीं पता है तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड करके रखा है, यही है वो जुपिटर नोटबुक्स। अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है तो ये वीडियो को पहले ज़रूर देख लें। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको जुपिटर नोटबुक्स यूज़ करना आता है। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप कमांड रन कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल जुपिटर या जुपिटर, जो भी आप इसे कहना चाहो, और मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जुपिटर नोटबुक्स का जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है और ये पोर्ट 888 पर स्टार्ट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नई पाइथन 3 की फाइल बना लूँगा और इसे रीनेम कर इसे बना दूँगा लाइन ग्राफ ट्यूटोरियल 1 या ट्यूटोरियल 2, क्योंकि ये सेकेंड वीडियो होने जा रही है। लाइन अंडरस्कोर ग्राफ मैं इसका नाम रख दूँगा और ऑल राइट। तो यहाँ पर जो मेरी जुपिटर नोटबुक्स की नोटबुक है वो यहाँ पर मेरी फाइल खुल चुकी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा मैटप्लॉटलिब को। तो मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करने के लिए अगर आप सिर्फ इतना टाइप करते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, तो बेसिकली इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो मैं क्या करूँगा, उसके अंदर की जो पाइप्लॉट ऑब्जेक्ट है या जो मेथड है उसे मैं कॉल करूँगा और उसे मैं कह दूँगा SPLT। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पूरा आपको ये कोड दिखाई दे रहा है, ये SPLT इंपोर्ट हो जाएगा। तो यानी अगर मैं कहीं पर भी कोड में कहूँगा plt.plot या plt.show, तो ये समझ जाएगा कि मैं मैटप्लॉटलिब में पाइप्लॉट को कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप बेसिकली कुछ भी कॉल कर सकते हैं, जैसे PTL या LPT, लेकिन ये कन्वेंशन है कि सब लोग PLT के नाम से ही इसे इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आप फ्यूचर में किसी को अपना कोड देखेंगे, अगर कोई दूसरा आपका कोड देखता है तो उसे भी समझ में आएगा कि हाँ, PLT जो कन्वेंशन है उसने यही यूज़ किया है। तो सबसे पहले जो पहली लाइन होगी प्रोग्राम की वो होगी import matplotlib.pyplot as PLT। ठीक है, तो इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक x कोऑर्डिनेट्स के लिए लिस्ट बना लूँगा और फिर यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स के लिए एक लिस्ट बना लूँगा और फिर इसके अंदर मैं कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ एंटर कर दूँगा। अभी के लिए सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होगी हर एक लिस्ट में। यहाँ पर भी कुछ रैंडम नंबर्स में डाल दूँगा। ठीक है, और इसके बाद में, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज़रा सा कमेंट कर देता हूँ, इम्पोर्टिंग दी मॉड्यूल, और उसके बाद में यहाँ पर मैं कमेंट कर लिख दूँगा क्रिएटिंग दी लिस्ट। और फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, plt.plot और फिर ये पैरामीटर्स में लेगा x, y। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने कह दिया plt.plot। अब ये बैकग्राउंड में प्लॉट हो जाएगा लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने अभी तक कहा नहीं है कि हमें दिखा दो। इसलिए मैं आगे टाइप करूँगा plt.show। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले ये बैकग्राउंड में इसने प्लॉट किया और उसके बाद में ये मुझे दिखा भी देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे ज़रा सा कमेंट आउट कर देता हूँ और आपको बताता हूँ तो कि अगर ये मैंने डॉट शो नहीं डाला तो कैसा कोड दिखाई देगा। तो मैंने ऑल्ट एंटर दबाया और यहाँ पर मुझे जो है ग्राफ दिखाई भी नहीं दिया और ये मुझे कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड। ऑलराइट गाइस, तो हमें वो एरर इसलिए मिल रहा था क्योंकि बेसिकली जुपिटर नोटबुक्स का जो कर्नल होता है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था हमारा मॉड्यूल। तो मैंने क्या किया, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर वापस गया, मैंने जो सर्वर था उसे टर्मिनेट किया और फिर मैंने वापस से
बेसिकली सर्वर को रीस्टार्ट किया। तो अब यहाँ पर अगर मैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पर ये जो कमांड है या ये जो लाइन ऑफ कोड है इसे रन करूँ यहाँ पर ctrl एंटर दबाकर, तो ये परफेक्टली रन हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, .pyplot और जो प्रीवियस हमने कोड लिखा था वो मैं वापस लिख लूँगा। ऑलराइट गाइस, तो जो प्रीवियस कोड था मैंने उसे वापस से लिख लिया है। यहाँ पर लिस्ट में जो वैल्यूज़ है वो शायद से डिफरेंट होगी, और यहाँ पर जो plt.show स्टेटमेंट है उसे मैंने कमेंट आउट किया। तो अब अगर मैं ऑल्ट प्लस एंटर दबाता हूँ तो मुझे कोई भी ग्राफ नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर मैं ये जो हैशटैग है इसे हटा कर वापस से रन करता हूँ तो मुझे पूरा ग्राफ दिखाई देता है और वो जो एरर था वो भी नहीं दिखाई दे रहा है गाइस। तो आप देख सकते हैं जो plt.plot था उसने बैकग्राउंड में ग्राफ को प्लॉट कर लिया, लेकिन जो शो है वह उसी से हमें जो ग्राफ है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली जो लाइन ग्राफ है उसे कैसे ड्रॉ करना है मैटप्लॉटलिब के थ्रू, ये हमने देखा। तो आइए और भी कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा import matplotlib.pyplot as plt, और फिर इसके बाद मैं x इज इक्वल टू 1 और फिर और भी कुछ वैल्यूज़ में इधर डालता जाऊँगा, और फिर जो y की जो लिस्ट है उसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ रैंडम डाल दूँगा। तो मैंने यहाँ पर जो लिस्ट है वो बना ली, और इसके बाद मैं plt.plot क्या प्लॉट करेंगे हम x, y, और उसके बाद में plt.show। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर इसे मैं रन करूँ तो मुझे कुछ ऐसा लाइन ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कोऑर्डिनेट्स कैसे ले रहा है। तो x का जो 0 इंडेक्स का नंबर है, यानी जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं, अगर आपको पाइथन में आपने प्रोग्राम किया होगा, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक है। तो जो x का फर्स्ट इंडेक्स नंबर है या जो फर्स्ट डेटा पॉइंट आप कह सकते हो वो 1 है, और y का जो फर्स्ट डेटा पॉइंट या इंडेक्स नंबर है जो 0 पर है वो 5 है। तो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1,5 होगा, यानी एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो 1,5 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं 1 होगा, ठीक है, तो 1 पर, और फिर नेक्स्ट जो y एक्सिस पर पॉइंट है वो 5 पर है। तो यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हुई। वैसे ही 5, 6, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5, 6 पर होगा, फिर 6, 4, फिर 9, 5, फिर 10 और 4। तो जो लास्ट पॉइंट है आप देख सकते हो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 4 है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लाइन ग्राफ्स है उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आप बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ लिस्ट को लेकर देखिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर वापस से ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है और ये जो सारा कोड है इसे मैं वापस से कॉपी करूँगा। आप मैन्युअली टाइप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x2 की एक लिस्ट बना लूँगा और y2 की भी एक लिस्ट बना लूँगा, और इसके अंदर भी मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ डाल दूँगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर x1 x बनाया, फिर y बनाया, फिर x2 और y2 बना दिया। तो अब मुझे बेसिकली 2 लाइंस दिखाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस एक ही लाइन है। मैं क्या करूँगा, वापस से एक और plt.plot लिखूँगा। आपको बस इसके आगे x2 और y2 नहीं लगा देना, आपको यहाँ पर जो है एक और बार इसे कॉल करना होगा, और यहाँ पर इस बार मैं टाइप करूँगा x2 और फिर y2। ठीक है, अब इसे मैं सेव कर ऑल्ट एंटर क्लिक करूँगा तो मुझे दोनों लाइंस यहाँ पर मुझे दिखाई देंगे, और जो ऑटोमेटिकली लाइन का कलर है वो भी चेंज हो जाता है। यानी आप देख सकते हैं मैटप्लॉटलिब कितना ज़्यादा यूज़फुल है। आपको जो है मैन्युअली कलर्स को चेंज करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, और जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए रिसाइज भी हो जाता है। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।